आज हम आपके सामने मुख्य रूप से आत्मा का विषय रखेंगे। गौण रूप में ईश्वर और प्रकृति की भी चर्चा इसके अंतर्गत आएगी। सबसे पहले हम वेद मंत्रों के माध्यम से जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति ये तीनों नित्य पदार्थ हैं, इसको समझने का प्रयास करें। वेद में तीन प्रकार के परस्पर एक दूसरे से पृथक पदार्थों की बात कही गई है। प्रमाण देखेंगे। सबसे पहले हम शब्द प्रमाण पर जाएंगे, क्योंकि हम मनुष्यों को कोई भी मान्यता जो हम बनाते हैं उसका कोई न कोई आधार होना चाहिए। बिना प्रमाण के कोई भी मान्यता नहीं बनानी चाहिए। मनमानी ढंग से किसी भी पदार्थ के बारे में कोई धारणा मन में बनाने से हम अंधकार में भटक सकते हैं, हमारा जीवन व्यर्थ जा सकता है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए व्यक्ति को उन पदार्थों की खोज करनी चाहिए जिन पदार्थों से मानवीय जीवन का परम लक्ष्य सिद्ध हो सकता है। हम मनुष्य अन्वेषक हैं। ध्यान दें, जीवात्मा क्या है? अन्वेष्टा है, खोजने वाला है। जीवात्मा हमेशा इस प्रयत्न में लगा रहता है। उसकी इच्छा क्या है? ध्यान देंगे, जीवात्मा की इच्छा क्या है? मैं सदा सुखी रहूं, कभी मुझे दुख स्पर्श भी न कर पाए। ये जीवात्मा की सहज इच्छा है। क्या इच्छा है जी? मैं पूर्ण आनंद में रहूं और दुख मुझे स्पर्श भी न कर पाए। ये हर जीव की स्वाभाविक सहज इच्छा है। अब देखिए, वेद मंत्र के आधार पर जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति तीनों का बोध हम करेंगे। वेद स्वतः प्रमाण है। ध्यान दें, वेद कैसा प्रमाण है? स्वतः प्रमाण। वेद के किसी भी शब्द की परीक्षा के लिए अन्य शास्त्रों का प्रमाण या साधन प्रयोग नहीं किया जाता है। वेद की परीक्षा, वैसे दूसरे शब्द में कहूं तो मानव अपनी बुद्धि से परमपिता परमात्मा की दी हुई विद्या का क्या न करे? परीक्षण न करे। परमात्मा ने वेद में जैसा कहा, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान शुद्ध है, 100% शुद्ध है, और परमात्मा हमारा दयालु देवता है। उसने जो भी कुछ दिया है वो हमारे कल्याण के लिए दिया है। तो वेद में जो भी कहा है उसको आप सीधे स्वीकार करते हुए उसी के आधार पर जब चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जो आप खोज रहे हैं वो मिल जाएगा। अर्थात आप क्या खोज रहे हैं? नित्य आनंद, विशुद्ध आनंद, सच्चिदानंद। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोह, क्या है जी? तयोह अन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति अनन अश्नन अन्यः अभिचाकशीति। ये वेद मंत्र में परमात्मा ने उपदेश किया। किसका उपदेश किया? रूपक अलंकार। यहां रूपक है। रूपक के माध्यम से संसार के तीन अनादि मूल तत्वों की चर्चा इस मंत्र में की गई। वो तीन कौन है जी? तो रूपक कैसे दिखाया? यहां द्वा सुपर्णा,
दो सुनहरे पंख वाले पक्षी। कैसे हैं जी? पक्षी की उपमा दी यहां। रूपक किसका बनाया? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। दो सुनहरे पक्षी साथ साथ रहने वाले। कैसे रहते हैं जी? सुरेश जी ध्यान देना। दो सुनहरे पक्षी, सुपर्ण, सुपर्ण यहां है चेतन। दो सुनहरे चेतन पक्षी कहां रहते हैं जी? सयुजा सखाया, साथ साथ मित्र भाव से रहते हैं। समानम, और इन्हीं दोनों के समान एक तीसरा जो इन दोनों से क्या है जी? वो सुपर्ण नहीं है, अर्थात वो चेतन नहीं है, लेकिन इन्हीं के समान एक तीसरा भी, वो भी इन्हीं के साथ रहता है। समानम वृक्षम, वो वृक्ष कैसा है जी? इन दोनों के समान ही इनके साथ रहता है, लेकिन वो सुपर्ण नहीं है, वो चेतन नहीं है, वो जड़ है। तो वृक्ष किसे कहेंगे? यहां प्रकृति है। ये प्रकृति, प्रकृति रूपी वृक्ष पर ये दोनों सुनहरे पक्षी बैठे हुए हैं। कैसी उपमा है जी? समझाने के लिए, एक ही सुनहरे वृक्ष पर, ये जगत क्या है? ये ब्रह्मांड क्या है? ये वृक्ष है। ये आपकी शरीर क्या है? ये भी वृक्ष है। और प्रकृति के 3 परमाणु सत्व रज तम, वो भी वृक्ष हैं। ध्यान दीजिए, प्रकृति के एक परमाणु में, ध्यान दें, प्रकृति के एक परमाणु में आत्मा और ईश्वर दोनों बैठे हुए हैं। पकड़ो बात को, एक परमाणु। सत्व में ले तो भी सत्व में ईश्वर भी विद्यमान है, और उसी सत्व में जीवात्मा भी बैठ सकती है। तो एक ही बिंदु पर, जहां पर सत्व परमाणु है, उस बिंदु पर ये तीनों तत्व ठहर सकते हैं। ठहर सकते हैं ना? तो इसलिए क्या कहा? एक सत्व वृक्ष पर, एक रज वृक्ष पर और एक तम वृक्ष पर आत्मा और ईश्वर दोनों साथ साथ रह सकते हैं। तो बताइए, एक बिंदु पर तीनों रह सकते हैं कि नहीं? तीनों रह सकते हैं। सत्व निषेध नहीं कर सकता कि मेरे अंदर ईश्वर नहीं रह सकता या मेरे अंदर जीवात्मा नहीं रह सकती, अर्थात सत्व के सहारे से ये दोनों पक्षी उसके सहारे से रह सकते हैं। ध्यान दीजिए, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। परिशस्व जाते का क्या तात्पर्य है? जैसे कई बार आपने देखा होगा, किसी वृक्ष पर 2 बेलें जब चढ़ती हैं तो दोनों बेलें कैसी होती हैं? एक दूसरे में लिपट जाती हैं। और जब दोनों एक दूसरे में लिपट करके आगे बढ़ती हैं तो वृक्ष के जब ऊपर बढ़ जाती है ना, तो दोनों में भेद नहीं दिखता है कि इसमें ये दोनों परस्पर कैसी हैं? अलग अलग हैं। हैं दोनों अलग अलग, दोनों परस्पर एक दूसरे में लिपटी हुई हैं। परिशस्व जाते का मतलब है परस्पर एक दूसरे में कैसे लिपटे हुए हैं। तो उसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे महर्षि दयानंद ने दिया, कैसे लिपटे हुए हैं दोनों पक्षी। जैसे अग्नि का गोला, लोहे का गोला जिसमें अग्नि भरी हो, तो क्या बोल देंगे उसको? अग्निवत लौह गोलार्ध। अग्नि से संपृक्त, पूरा पूरा अग्नि से भरा हुआ लाल लोहे का गोला है। जैसे लोहे के गोले में अग्नि भरी है, तो अब हम क्या बोलेंगे? लोहा और अग्नि क्या हो गए? परिशस्व जाता है। एक ही लोहे में, लोहे के गोले में आग जब भर जाती है तो हम क्या बोलते हैं? जी, लोहा का गोला जितने अवकाश में है, ध्यान देना, लोहा का गोला जितने अवकाश में है उसी अवकाश में अग्नि भी उसी अवकाश में अपना स्थान लिए हुए है। तो एक ही अवकाश में 2 तत्व एक साथ एक दूसरे में क्या हुए हैं जी? लिपटे हुए हैं। ध्यान देना इसको। जैसे लोहा और अग्नि परस्पर एक दूसरे से लिपटकर एक ही अवकाश में रह सकते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा और ईश्वर परस्पर एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, पृथक नहीं हो सकते। परमात्मा और जीवात्मा दोनों परस्पर एक दूसरे से पृथक हो ही नहीं सकते। तो कैसा मित्रपन है ये? ये मित्रपन पहले भी ऐसा ही था,
यही मित्रपन आज भी वैसा ही है और यही मित्रपन आगे भी ऐसा ही रहेगा। अर्थात मेरा और मेरे ईश्वर के साथ संबंध कैसा है? बोलो। हाँ, नित्य शाश्वत संबंध है। हमारे और हमारे ईश्वर के बीच का संबंध कैसा है? व्यापक व्याप्य संबंध है। ध्यान दीजिए इसको। कैसा संबंध है? व्यापक और व्याप्य संबंध है। संबंध कितने प्रकार के हैं? ध्यान दें। संयोग संबंध 1, समवाय संबंध 2 और व्याप्य व्यापक संबंध 3। अब आपसे बताया जाए, पूछा जाए कि आपके और ईश्वर के बीच में कैसा संबंध है? संयोग संबंध है, समवाय संबंध है और या तो फिर व्यापक व्याप्य संबंध है। तो आप उत्तर क्या देंगे? व्यापक व्याप्य संबंध है। हमारे और ईश्वर के बीच में कैसा संबंध है? व्यापक और व्याप्य संबंध है। हम व्याप्य हैं और ईश्वर व्यापक है। संयोग संबंध किसके बीच में होता है? हाँ, दो साकार वस्तुओं के बीच संयोग संबंध होता है। किनके बीच में? हाँ, जैसे उदाहरण देता हूं, ये पुस्तक है जी और ये माइक का ये दंड, इन दोनों के बीच में अब देखिए एक दूसरे को स्पर्श कर गए। अब दोनों के बीच का एक ऐसा संबंध है, संयोग संबंध है, क्योंकि ये भी साकार है और ये भी साकार है। दो साकार वस्तुओं के बीच में कैसा संबंध होगा? संयोग। क्या जीवात्मा और ईश्वर साकार हैं? बोलो। नहीं। इसलिए जीवात्मा और ईश्वर के बीच में कैसा संबंध नहीं होगा? संयोग संबंध। संयोग संबंध नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। समवाय संबंध। समवाय संबंध किसे कहते हैं? ध्यान दें। जैसे सोने की अंगूठी आप पकड़िए। सोने की अंगूठी, अंगूठी क्या है? हाँ, एक बनी हुई चीज है। किससे बनी है? सोने से। अब सोना और सोने की बनी हुई अंगूठी, दोनों के बीच में कैसा संबंध है? समवाय संबंध है। मिट्टी और मिट्टी से बने हुए घड़े, घड़े और मिट्टी के बीच में कैसा संबंध है? समवाय संबंध है। अर्थात उपादान जो वस्तु है, उपादान जो कारण है, उससे बने हुए कार्य वस्तु के बीच का जो संबंध है वो संबंध क्या होगा? समवाय संबंध। बताओ, आत्मा का और ईश्वर के बीच समवाय संबंध होगा? समवाय संबंध कब होगा? जब जीवात्मा में से ही, ईश्वर में से ही ये जीवात्मा टूट करके या उसी में से मिलकर के बनी हो। जीवात्मा ईश्वर से नहीं बनी। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, सोने से अंगूठी बनी, सूत्र से वस्त्र बना, उस प्रकार से जीवात्मा जो है वो परमात्मा से टूट कर नहीं बना। इसलिए परमात्मा और जीवात्मा के बीच समवाय संबंध भी नहीं होगा। अब तीसरा संबंध कौन सा रहा? व्याप्य व्यापक। दो पृथक पदार्थ, ध्यान दें, अगर दोनों या तो चेतन हो या तो एक चेतन हो एक जड़ हो, तो दोनों के बीच का संबंध कैसा रहेगा? व्याप्य व्यापक ही रहेगा। पकड़ो बात को। परमात्मा और जीवात्मा दोनों चेतन हैं, तो दोनों के बीच परस्पर कैसा संबंध होगा? व्याप्य व्यापक। क्यों? क्यों होगा ऐसा संबंध? समझो उसको। परमात्मा जीवात्मा के अंदर रह सकता है। हेतु क्या देंगे? संयोग संबंध में जो वस्तुएं एक दूसरे के साथ संयोग में आएंगी वो एक दूसरे के अंदर नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि रूप और स्पर्श गुण जो उनके अंदर है वो क्या करेगा? हाँ, रूप और स्पर्श गुण होने के कारण एक वस्तु जब उसकी सीमा पर आएगी तो सीमा पर वो वस्तु उसको अपने अंदर प्रवेश करने से रोक देगी। देखिए उदाहरण देखिए, ये गुण विषय है, जरा इसको समझेंगे, निद्रा में नहीं जाएंगे, आलस्य नहीं करेंगे प्लीज। ये अंगुली है, ये कैसी ये है? रूप और स्पर्श वाली है ना। और ये भी अंगुली कैसी है? ये भी रूप और स्पर्श वाली है। अब दोनों को हम अगर स्पर्श कराते हैं, देखिए इसके बाद ये उंगली एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकती, तो ये कैसा संयोग हो गया? संयोग। क्यों प्रवेश नहीं कर सकती? हेतु बताओ। क्योंकि दोनों में रूप और स्पर्श गुण है। रूप और स्पर्श गुण होने के कारण ये उंगली इसके अंदर नहीं जा सकती और ये उंगली इसके अंदर नहीं जा सकती। इसलिए क्या हो गए? परस्पर दोनों के बीच में संबंध है, लेकिन ये संयोग है।
ईश्वर में क्या नहीं होगा? अब देखिए, इस अंगुली के अंदर ईश्वर भरा है। अब पकड़ो बात को, इस अंगुली के अंदर ईश्वर भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उंगली में तो क्या है? रूप और स्पर्श है, लेकिन जो ईश्वर इसके अंदर भरा है उसके अंदर रूप और स्पर्श नहीं है। अगर उसके अंदर भी रूप और स्पर्श होता तो अंगुली के अंदर वो नहीं रह सकता है। उपासना में इसका प्रयोग करना है। तो मैंने क्या कहा था? रूप और स्पर्श वाली अगर कोई वस्तु होगी तो उसके अंदर चेतन रह सकता है, और अगर दोनों चेतन हैं तो भी एक दूसरे में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि चेतन पदार्थ के अंदर स्पर्श और रूप गुण नहीं रहता। इसलिए ध्यान दो, ईश्वर आत्मा के अंदर भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मा भी वहां पर वो स्वयं ही रूप स्पर्श वाला नहीं है। तो जो रूप स्पर्श वाला नहीं है वो तो अपने अंदर सबको आने देगा। पकड़ो बात को, जो रूप और स्पर्श गुण वाला नहीं है वो तो अपने अंदर सबको आने देगा, कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर रूप स्पर्श वाला है, ध्यान देना, तो फिर रूप स्पर्श वाले को तो नहीं आने देगा। बात पकड़ में आई थी ना? अगर रूप और स्पर्श वाली कोई वस्तु है तो अपने अंदर रूप स्पर्श वाले को तो नहीं आने देगी, लेकिन जो पदार्थ रूप और स्पर्श वाले नहीं है उनको तो वो नहीं रोक सकती, वो नहीं रोक सकती। इसलिए परमपिता परमात्मा को कोई पदार्थ अपने अंदर प्रवेश करने से नहीं रोक सकता। ये संसार के सारे पदार्थों के अंदर ईश्वर प्रतिष्ठित है। मूर्ति के अंदर भी ईश्वर है। अब एनालिसिस करना है आपको। मूर्ति के अंदर भी ईश्वर घुसा हुआ है। क्यों? क्योंकि मूर्ति में रूप और स्पर्श है, लेकिन परमात्मा में रूप और स्पर्श नहीं है। इसलिए ईश्वर मूर्ति के अंदर विद्यमान है, लेकिन मूर्ति ईश्वर नहीं है। वहीं घोटाला कर दिया हमने। रूप और स्पर्श वाली वस्तु अलग है और रूप और स्पर्श रहित वस्तु अलग है। इसलिए रूप और स्पर्श वाली वस्तु में निराकार चेतना रह सकती है, क्योंकि रूप और स्पर्श वाला पदार्थ उसके लिए प्रवेश निषेध नहीं कर सकता है। इसलिए ईश्वर के लिए क्या कहा है? परमपिता परमात्मा का उल्लंघन, ध्यान दो, परमपिता परमात्मा सारे पदार्थों का उल्लंघन करता हुआ सबके अंदर अपनी सत्ता से विद्यमान है, वर्तमान है। क्या आपकी आत्मा में ईश्वर वर्तमान नहीं है? आत्मा में ईश्वर के वर्तमान होने से क्या समस्या बन गई कि हमने समवाय संबंध को तो देखा। कौन सा संबंध देखा हमने? अन्वय संबंध बोलते हैं, समवाय नहीं, अन्वय बोल जाता है। अन्वय बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? अन्वय संबंध। अन्वय और व्यतिरेक, पकड़ो बात को, ये सूक्ष्म विद्या है। खूब अंदर से घुसेंगे तो मजा आएगा इसमें। क्या है जी? अन्वय और व्यतिरेक। दो बात समझो, आत्मा और ईश्वर के बीच में क्या है जी? परमात्मा आत्मा के अंदर अन्वित है। अन्वित है का मतलब उसके अंदर समाया हुआ है, प्रविष्ट है। लेकिन लोगों ने क्या कर डाला? अगर अग्नि में लोहे के गोले में अग्नि प्रवेश कर जाती है, ध्यान दो, तो क्या लोहा अग्नि हो जाता है क्या? बोलो। लोहा वहां भी लोहा ही बना रहता है और अग्नि वहां भी अग्नि ही बनी रहती है, जबकि दोनों एक ही अवकाश में हैं। दोनों एक ही अवकाश में हैं, तो वहां पर अग्नि को लोहे में हम क्या मानते हैं? अन्वित। कौन सा टर्म यूज करेंगे वहां? अग्नि लोहे में समन्वित है, क्योंकि दोनों पदार्थ परस्पर अलग अलग होते हुए भी एक ही अवकाश में हैं, समन्वित है। लेकिन फिर भी व्यतिरेक, जैसे वहां अग्नि और लोहा व्यतिरिक्त हैं, पृथक हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वैसे ही ईश्वर सभी पदार्थों में अन्वित है। क्या है जी? परमात्मा सभी पदार्थ के अंदर अन्वित है। किसके समान? लोहे के गोले में अग्नि के समान। और फिर भी जैसा वहां अग्नि बराबर लोहा नहीं है, वैसे जगत का कोई भी पदार्थ बराबर ईश्वर नहीं है। तो अन्वय शब्द तो लगाते हैं। भगवान बधामा छे એટલે બધું भगवान छे। क्या बोलते हैं जी? भगवान अगर मूर्ति में है तो मूर्ति भगवान क्यों नहीं हो सकता?
इसका उत्तर ढूंढो। अगर अग्नि लोहे में विद्यमान है तो लोहा अग्नि क्यों नहीं हो सकता? कौन संसार में बताएगा कि अग्नि लोहे में विद्यमान है इसलिए लोहा अग्नि हो गया? द्वंद्व के जगत में एक सामान्य पुरुष भी इसको नहीं मानेगा। परमात्मा में सबके व्यापक होने के दृष्टिकोण के आधार पर व्याप्य वस्तु को बराबर व्यापक परमात्मा नहीं कह सकते। अगर कहते हैं तो अविद्या और मूर्खता आइए, और इसी मूर्खता के आदरण कारण क्या हो गया? व्यक्ति खोजता है उस चेतना को और अटक जाता है व्याप्य वस्तु में। कहां अटक जाता है जी? कहां अटक जाते हैं हम? हाँ, व्याप्य वस्तु में अटक जाते हैं, जबकि व्यापक उसके अंदर है, रहस्यात्मक है, गूढ़ है, अदृश्य है, वो दिखता नहीं है। बड़ी कठिनाई से समझ में आता है। अभी जो ये लेक्चर चल रहा है ये भी थोड़ा सा आपको बुद्धि कस करके रखनी पड़ेगी। अब क्या हो गया समाज में? अन्वय बुद्धि तो है कि परमात्मा सबके अंदर है, कण कण में है, उसकी सत्ता जर्रे जर्रे में है। क्या बोलते हैं जी? हाँ, जर्रे जर्रे में खुदा है। वो कौन सी भाषा है? ये उर्दू की भाषा है, अरबी। जर्रे जर्रे में खुदा मान रहा है। तो जर्रे जर्रे में खुदा है क्या? जर्रा जर्रा खुदा है क्या? कण कण में ईश्वर व्यापक है, कण कण खुदा है क्या? नहीं, कण कण अलग है और खुदा ईश्वर सर्वव्यापी चेतना अलग है। हम अन्वित बुद्धि तो देखते हैं कि ईश्वर सब में है, लेकिन ईश्वर से व्याप्य वस्तु अलग है, ये व्यतिरेक बुद्धि नहीं होती। इसलिए क्या होता है? व्यापक के स्थान पर व्याप्य की पूजा होने लगी। क्या होने लगा? व्यापक परमात्मा के स्थान पर व्यापक की पूजा होने लगी। ये वट वृक्ष है, वट वृक्ष की पूजा शुरू हो गई। पीपल का वृक्ष है, उसकी पूजा शुरू हो गई। सूर्य की उपासना शुरू हो गई, चांद की उपासना शुरू हो गई, और आगे चल करके जीवात्मा की उपासना शुरू हो गई। गुरु एव ब्रह्मा। गुरु क्या है? ब्रह्म के बराबर रख करके गुरु को ही ब्रह्म मान करके हम, गुरु को ईश्वर मान करके पूजा करने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने आत्मा को भी ईश्वर माना। क्योंकि हमने क्या माना कि आत्मा ईश्वर के अंदर विद्यमान है, तो आत्मा बराबर परमात्मा। बराबर नहीं कर सकते, कोई तुलना नहीं है। तुलना किसे कहते हैं जी? जिसको किसी प्रमाण से तौल सकें। परमात्मा के गुणों की तुलना करने का कोई साधन इस संसार में नहीं है। तो मंत्र क्या है? पकड़ो बात को। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। समानता क्या बता गई? तीनों में समानता क्या बताई गई? कि तीनों साथ साथ रहते हैं। ध्यान देना, क्या रहते हैं जी? ये तीनों अनादि तत्व, नित्य तत्व, जिनका कभी कोई कारण विद्यमान नहीं है, ऐसे नित्य तत्व साथ साथ रहते हैं। ये समानता है तीनों में। समानम क्या बताया मंत्र में? बताओ, तीनों में समानता क्या है? तीनों सत्य हैं, ये समानता है। क्या एक गुण की समानता हो जाने से, किसी एक गुण की समानता हो जाने से दो चीजें एक होती हैं क्या? आपके सामने उदाहरण रखता हूं मैं, सुरेश समझो ध्यान करके। पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, इन तीनों तत्वों को लीजिए। ये तीनों तत्वों में समानता क्या है? तीनों, एक तो सत्ता है, दूसरे तीनों जड़ हैं। क्या है जी? तीनों जड़ हैं, तीनों में चेतना नहीं है। तीनों में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, ये लक्षण इन तीनों पदार्थों में नहीं है। नहीं है, ये समानता किसकी हो गई? चेतन का कोई गुण इसमें नहीं है, ये समानता है। और दूसरी समानता पॉजिटिव क्या हो गई? तीनों जड़ हैं। क्या तीनों के जड़त्व की समानता के आधार पर तीनों पदार्थों को आप एक कह देंगे? हैं? पानी और आग दोनों जड़ हैं, क्या ये दोनों जड़ हैं? जड़त्व की समानता होते हुए दोनों को एक कहेंगे आप? अगर दोनों को एक कहते हैं तो प्यास लगे तो क्या करा? आग पियो, आग पियो। प्यास लगने पर आग के पास जाएंगे या प्यास लगने पर पानी के पास जाएंगे? अगर दोनों को एक मान लेते हो तो प्यास लगने पर दोनों के पास जा सकते हो, लेकिन नहीं, आपने क्या कहा? दोनों में जड़ता तो समान है, लेकिन दोनों में यहां पर क्या है? उष्ण गुण है और वहां पर
शीतलता का गुण है। ये दोनों में परस्पर विरोधी जो वैधर्म्य है, ये दोनों को अलग कर रहा है। तो जड़ता समान होने से, एक गुण के समान हो जाने से दो पदार्थ एक नहीं हो जाते, क्योंकि वैधर्म्य भी है जो वैधर्म्य दोनों पदार्थों को अलग कर रहा है। परमात्मा में, जीवात्मा में और प्रकृति में, तीनों में समानता क्या है? तीनों हैं। अब ध्यान दो, अब जब तीनों समान रूप से, सत्तात्मक रूप से हैं, वेद मंत्र में शब्द भी आ रहा है, हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं क्या? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम, समानम वृक्षम। उन दोनों के समान ही, जो दोनों साथ सदा से रहे हैं, शाश्वत कालीन मित्र रहे हैं, साथी रहे हैं, इनके समान ही एक तीसरा साथी भी इन्हीं के साथ प्रकृति रूप में, वृक्ष रूप में रहता है। और कैसा है? एक ही प्रकृति और उसी प्रकृति के अंदर ये दोनों ऐसे ही विराजमान हैं जैसे एक वृक्ष पर दो सुनहरे पक्षी बैठे हैं। कितना बढ़िया रूपक है। और आगे क्या कहा? तयोह, वेद की शैली पकड़ो, इसी एक मंत्र के आधार पर ये तीनों प्रकार के पदार्थों की सिद्धि शब्द प्रमाण से भी हो जाती है, अनुमान से भी हो जाती है। अब देखो कैसे होगा। शब्द प्रमाण आगे क्या कर रहा है? परमात्मा कह रहे हैं, ये महर्षि दयानंद कह रहे हैं क्या है? ये परमात्मा की दी हुई दिव्य वाणी हमें बोध करा रही है। ये संसार के मनुष्यों समझ लो तत्व क्या है। तयोह, उन दोनों में से, तयोह आउट ऑफ टू, उन दोनों में से, अन्यः एक, दो पक्षियों में से, तयोह अन्यः उन दोनों में से एक क्या करता है? पिप्पलम स्वादु अत्ति, चाव से उस वृक्ष के सुख दुख फल खाता है। अत्ति कहते हैं अधभक्षणे। अत्ति क्या है? अन्न। अन्न शब्द कहां से बना? अधभक्षणे। अन्न को कौन खाता है? तो उस सुनहरे, जो दोनों सुनहरे पक्षी हैं, उसमें से एक पक्षी उस वृक्ष पर लगे। कैसे फल? कैसे फल हैं जी? मीठे और खट्टे, कड़वे, दो प्रकार के फल लगते हैं संसार में। तो दोनों प्रकार के फल को ये कौन खा रहा है? तयोह अन्यः, उन दोनों में से एक चेतन इस वृक्ष पर बैठा हुआ अपने किए हुए सकाम कर्मों के आधार पर क्या खा रहा है? उस वृक्ष के मीठे कड़वे फल। और आगे क्या कहा? अब देखो यहां भेद पैदा होगा। यहां क्या पैदा कर दिया? जो भोग रहा है वो अलग है, और दूसरा क्या बोला? अनन अशनन। अन कर दे, निषेध कर दिया। दूसरा जो पक्षी है अनन अशनन, वो खाता नहीं है। तो क्या है? अनन अशनन, अभिचाकसीति, चारों तरफ से उस जीवात्मा की तरफ नजर किए हुए उसको परोस रहा है। अध्यक्ष है। क्या बोलते हैं उसको? दृष्टा नहीं बोलना। परमात्मा म्यूट स्पेक्टेटर नहीं है, खड़ा ऐसे दूर से देखता नहीं है। ध्यान देना इसको। पाचक होता है ना, पाचक, रसोईया में जो होता है ना, भोजन को बनाने वाला, वो पाचक है। एक व्यक्ति को भूख लगी है, पाचक देखता रहेगा क्या है? पाचक का काम क्या है? भोजन परोसना। लो, आपको हमने भोजन बना करके आपके भूख की पीड़ा को मिटाने के लिए भोजन को प्रस्तुत कर दिया। परमात्मा आपके अंदर कैसा है? पाचक की भूमिका में है। अच्छे कर्म करोगे, ध्यान दीजिए, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो मीठे मीठे फल परोसेगा। सुरेश जी क्या करेंगे? शुभ कर्मों से शुभ फल, और अशुभ कर्मों से दर्द मिलेंगे, दुख मिलेंगे, पीड़ाएं मिलेंगी। ये दर्द और दुख किसका परिणाम है? ये फल दिए जा रहे हैं। पाचक फल दे रहा है, और फल भी किस लिए दे रहा है? वो विधाता है। कौन है वो? वो अध्यक्ष आपके अंदर चेतन बन करके, विधाता बन करके, वरुण देवता बन करके क्या करता है? पाश में बांधता है। वही मुक्त भी करता है, याद रखो। वही मुक्ति में अपना दिव्यानंद भी देता है, और वही दुष्ट कर्म करने वाले को पाश, वरुण अपने पाश में बांधता भी है। आज हमको उस परमात्मा ने क्या कर दिया? इसमें
हाँ, ये परमात्मा का ये शरीर क्या है? ये परमात्मा का दिया हुआ बंधन है, ये पाश है। आपकी इच्छा होती नहीं है कि मैं सूर्य में चला जाऊं? होती है कि नहीं? आपकी इच्छा नहीं होती है कि मैं लोक लोकांतरों में बिना किसी रुकावट के विचरण करूं? होती है इच्छा, मैं भी घूमूं। कोई भी यान जब ऊपर जाता है ना तो लगता है कि इस यान पर मैं बैठता तो अच्छा लगता है जी। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, जल में, सभी के अंदर जाने की इच्छा आत्मा में है, लेकिन बंधन है। इस शरीर के माध्यम से उड्डयन नहीं कर सकते। अगर उड्डयन करना भी है तो, उड़ान भरनी भी है तो यान चाहिए, लेकिन इस शरीर के यान से जहां चाहो वहां नहीं जा सकते। आप जा सकते हैं? ये जीवात्मा इस शरीर के माध्यम से अपनी इच्छा के आधार पर लोक लोकांतरों में विचरण कर सकती है, जलकर खाक हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये बंदी गृह है जिसमें हमें ईश्वर ने बांधा है, और बांधने का कारण भी क्या है? रसोईया परोस रहा है, पाचक है। अभिचाकशीति, अंदर बैठा हुआ, अध्यक्ष बना हुआ सर्वज्ञ ईश्वर हमारे एक एक कर्मों का निरीक्षक भी है, परीक्षक भी है, रजिस्ट्रार भी है। उसको क्या करता है? उसको रजिस्टर करता है, नोट करता है। और नोट करते हुए वहां पर तत्काल मन में और आत्मा में, ध्यान दीजिए, क्या करता है जी? मन और आत्मा में दोनों जगह क्रिया करता है ईश्वर। आप बुरी योजना बनाओ, आप मन से कोई बुरी योजना बनाओ, परमात्मा की तरफ से संकेत जीवात्मा के अंदर पैदा हो जाएंगे। संकेत जो झेलता है और संकेत करने वाला, दोनों एक हैं कि अलग हैं? बोलो। आपका इंडिकेटर है ना, लाइट टेस्टर, इंडिकेटर जब हम लगाते हैं ना स्विच में, तो क्या होता है? इंडिकेटर चमकता है। इंडिकेटर चमकता है ना, तो इंडिकेटर चमकता है तो इंडिकेटर क्या बता रहा है? लाइट है, कनेक्शन ठीक है। आपके अंदर ईश्वर के संकेत आ रहे हैं, वो संकेत जो आपके अंदर भय, शंका और लज्जा के रूप में आ रहे हैं, कब? जब आप बुरी योजना बनाते हैं। जब आप बुरी योजना बनाते हैं तो अभिचाकशी, जो अध्यक्ष आपके अंदर बैठा है, वो क्या करता है? आपकी आत्मा और आपके मन के अंदर 3 प्रकार के सिग्नल भेजता है तत्काल। आप किसी को मारने की योजना बनाओ, क्या होगा? भय। भय क्या है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, ये गलत बात है, नहीं तो फिर मुझे तुम्हें दंड देने के लिए विवश होना पड़ेगा, क्योंकि मैं न्यायकारी हूं। नहीं करना। परमात्मा क्या करते हैं? मना करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने हमें क्या किया है? याद रखो, स्वतंत्र कर्ता। भगवान ने हमको स्वतंत्र कर्तृत्व दिया है, और स्वतंत्र कर्तृत्व देने के कारण हमारे पास क्या आ गया? स्वतंत्र भोक्तृत्व। अब जीवात्मा और आत्मा का अंतर चल रहा है। हमको परमात्मा ने क्या दिया जी? स्वतंत्र कर्तृत्व। अब जब हमने स्वतंत्र कर्तृत्व कर्म कर लिया, इसके बाद क्या आएगा? आपने अगर कर्म कर लिया तो उसके बाद उसका भोग आएगा। तो भोक्तृत्व क्या हो गया? ये दूसरा लक्षण हो गया जीवात्मा का। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ध्यान दो, ज्ञातृत्व, 3 चीजें हैं जो जीवात्मा के लक्षण मुख्य हैं। बोलो, बोले साथ बोलो, ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। ये 3 ऐसे विशिष्ट भाव गुण हैं जो जीवात्मा और ईश्वर को अलग करते हैं। जीवात्मा को अगर ज्ञान न दिया जाए, ध्यान दीजिए, जीवात्मा ज्ञान को ग्रहण कर सकता है क्योंकि ये चेतन है। ध्यान दो, इसी शरीर से हम निकल जाएं तो इस शरीर को कोई पढ़ाएगा क्या है जी? कभी आपने सुना कि लाशों को पढ़ाया जा रहा है? कभी आपने सुना कि क्लास के अंदर विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थियों की मूर्तियों को पढ़ाया जा रहा है? विद्यार्थियों को, मूर्तियों को गुरु मूर्ति रूप में पढ़ा रहा है, ऐसा कहीं सुना आपने? अगर कहीं सुना भी हो तो क्या कहेंगे लोग? ये मूर्खता है, क्योंकि पढ़ाने वाला भी चेतन है और पढ़ने वाला भी चेतन है। जहां ज्ञातृत्व है, ध्यान दो, चेतन है, वहीं पर ज्ञान विज्ञान का परस्पर आदान प्रदान होगा। आदान प्रदान ज्ञान का कहां होगा? हाँ, आदान का मतलब क्या है जी? लेने वाला, प्रदान देने वाला, प्रदान आदान, आदान प्रदान, परस्पर। ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान किस में होगा? चेतन से चेतन में होगा।
ज्ञान का प्रदान, ज्ञान हमें उपलब्ध हो गया। अब ज्ञान आने के बाद क्या होगा जी? परमात्मा ने हमारे पास कितनी इंद्रियां दी हैं? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञानेंद्रियां हैं, इसका मतलब जीवात्मा में ज्ञातृत्व है। अगर इसके अंदर जानने की योग्यता है तभी ईश्वर ने इसको क्या लगा दिया? 5 ज्ञानेंद्रियां, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियों से क्या करेगा? जानेगा। अच्छा ये बताओ, जान करके बात पूरी हो जाती है क्या? गुजराती कढ़ी कैसे बनानी है इसकी जानकारी किसी गुजराती कढ़ी बनाने वाले से तो ले ली हमने, इसको कहते हैं शाब्दिक ज्ञान, थ्योरी, क्या बोलते हैं इसको? थ्योरेटिकल ज्ञान। अब थ्योरेटिकल ज्ञान हमने किसी गुजराती कढ़ी बनाने वाले से ले लिया, क्या इस ज्ञान मात्र से कढ़ी बनेगी? क्या करना पड़ेगा? हाँ, ज्ञान जो आपको मिला उसी ज्ञान के आधार पर जब आप उसका प्रैक्टिकल करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो क्या होगा? उसी का नाम कर्म है। ज्ञान को अपने कर्मेंद्रियों से क्या करना? हाँ, प्रकट करते हुए, हाँ, जैसा ज्ञान है वैसा ही कर्म करेंगे तो क्या होगा? भोक्तृत्व, भोगने योग्य वैसे ही गुजराती कढ़ी बन करके तैयार हो जाएगी। जैसा जाना, जानने में गड़बड़ नहीं करने का। अभी जानकारी कौन ले रहा है? जिसके अंदर पहले जानकारी नहीं है। क्या परमात्मा को भी जानकारी लेनी पड़ेगी क्या? बोलो, गुजराती कढ़ी बनाने की जानकारी भगवान को लेनी पड़ेगी क्या? है? संतरा बनाना कठिन है कि गुजराती कढ़ी बनाना कौन कठिन है? संतरा बनाना कठिन है कि गुजराती कढ़ी बनाना कठिन है? तो भगवान संतरा बनाकर परोस रहे हैं कि नहीं आपको? कितने प्रकार के फल कौन बना सकता है? अभी चाह की शीति, कितने प्रकार की वनस्पतियां, कितने प्रकार की औषधियां, कितने प्रकार के अन्न बना करके ईश्वर क्या कर रहा है? परोस रहा है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाने वाला क्या एक गुजराती कढ़ी नहीं बना सकता? बना सकता है ना, बहुत सरल है। लेकिन गुजराती कढ़ी बनाने की जिम्मेदारी उसने हम मनुष्यों पर छोड़ी। गुजराती कढ़ी के अंदर जो पदार्थ प्रयोग किए जाएंगे वो परमात्मा के बनाए हुए पदार्थ हैं। मुख्य रसोईया वो है, और उसी रसोईया के लिए हुए पदार्थ से हम भी रसोईया बन जाते हैं। लेकिन मुख्य रसोईया हम नहीं है, मुख्य रसोईया तो ईश्वर है। इस बात को समझते रहिए। कर्तृत्व, परमात्मा के ज्ञान में कभी भी वृद्धि और क्षय नहीं होता। ध्यान दो, क्या समझ में आया? परमात्मा के ज्ञानपन में कभी भी लेना देना, विकार, घटना बढ़ना नहीं आता, वो अचल है। और हम जीवात्मा में क्या है जी? गुरु से लेते हैं, माँ से लेते हैं, पिता से लेते हैं, समाज से लेते हैं, पुस्तकों से लेते हैं, शास्त्रों से लेते हैं, सत्संग में जाकर के ग्रहण करते हैं। तो क्या है? ज्ञान विज्ञान को हम अपने अंदर एकत्रित करते हैं और हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ता है। भूल भी जाते हैं, विस्मरण भी हो जाता है, आया हुआ ज्ञान चला भी जाता है। क्या परमात्मा में ये समस्याएं लगेंगी? इसलिए ध्यान दो, ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व और क्या जी? कर्तृत्व। ये 3 चीजें जीवात्मा को और ईश्वर को एक दूसरे से पृथक करती हैं। परमात्मा में भोक्तृत्व गुण कभी नहीं आएगा। किस गुण के आधार पर ईश्वर और जीवात्मा अलग हैं? मंत्र में क्या कहा? तयोः अन्यः पिप्पलम स्वादवती अत्ति। अत्ति का मतलब भोगता है। उन दोनों में एक पक्षी भोग रहा है और दूसरा अनन्नश्नन, और ये संसार उसको भी भोग चढ़ा रहा है। किसको भोग चढ़ाया जा रहा है? ईश्वर को। परमात्मा कह रहे हैं ये मैं नहीं भोगता, ये जीव भोगते हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ है देने के लिए तो इन जीवों को, इन प्राणियों को प्रदान करो, मुझे भोग चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब संसार में क्या हो रहा है? परमात्मा को 56 प्रकार के भोग लगाए जा रहे हैं और उन्हीं के बिल्कुल दरवाजे के सामने एक भिखारी भूखा तड़प रहा है, और उसी मंदिर के अंदर रहने वाला भगवान 56 प्रकार के भोग क्या बताया जाए। परमात्मा ने कहा, हे संसार के लोगों, तुम मुझे क्या चढ़ाओगे? चढ़ी हुई वस्तु और मैं, ध्यान दो, चढ़ी हुई वस्तु और मैं, मेरा मिठाई मुझसे दूर थोड़ी है। मिठाई कैसी है मुझे पता है, क्योंकि मिठाई के अंदर मैं हूं। ये रसगुल्ला कैसा है मुझे पता है, क्योंकि रसगुल्ले के अंदर भी मैं हूं।
अब रसगुल्ला इतना दूर है हमसे, रसगुल्ले का गुण आपको मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप इस शरीर के अंदर घेरे में हैं और रसगुल्ला आपसे दूर है। रसगुल्ले के अंदर के मिठास रस को रियलाइज करने के लिए रसगुल्ले को एक निश्चित प्रणाली के अंतर्गत जीभ के ऊपर टच कराना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा रसगुल्ले के अंदर नहीं है। इसलिए आत्मा रसगुल्ले के स्वाद को या रसगुल्ले के गुण का बोध नहीं कर सकती, लेकिन परमात्मा तो रसगुल्ले के अंदर भी है। तो जब परमात्मा रसगुल्ले के अंदर है, तो रसगुल्ले का रस ईश्वर के संज्ञान में नहीं है। परमात्मा हर वस्तु के अंदर रहता हुआ भोगता नहीं है, जानता है। ध्यान दो, क्या करता है जी? परमात्मा सर्वज्ञ है, सारी वस्तुओं के अंदर रहता हुआ सभी वस्तुओं के 100% सच्चे स्वरूप को जानता है, लेकिन उसके गुणों का उपभोग नहीं करता है। जानने में और भोग में क्या अंतर है? ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व। ईश्वर में ज्ञातृत्व है लेकिन भोक्तृत्व नहीं है। इसलिए रसगुल्ले के अंदर रहता हुआ उसके रस को जान रहा है, लेकिन उसके गुणों का भोग नहीं कर रहा है। और हम सब लोग यहाँ हैं, ध्यान दीजिए, हम सब लोग कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, ग्राहक हैं। ग्राहक क्या हैं हम? ग्राहक, भोगी है, भोगता है। इसलिए भगवान ने क्या कर दिया? ये सारे ब्रह्मांड में एक दुकान लगा रखी है। ये दुकान लगा रखी है ना, कैसा दुकानदार है ईश्वर? इस दुकान की कोई भी आर्टिकल, कोई भी वस्तु, कोई भी विषय उसके काम का नहीं है। कैसा पाचक है वो? हम पाचक बन करके अंत में हम भी तो खाते हैं कि नहीं? रसोईया खाता है कि नहीं अंत में? और परमात्मा कैसा रसोईया है? सिर्फ देता ही जाता है, बनाता ही जाता है और देता ही जाता है, स्वयं उसमें से एक तृण भी नहीं लेता। ऐसा रसोईया है। बड़ा विचित्र है ईश्वर। कैसा है जी? बड़ा विचित्र ईश्वर है। हम भी अगर दानी बनते हैं ना, तो दानी बनने वाले को भी कुछ अलग दान आता है। हम दान क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि हम परमपिता परमात्मा के आनंद गुण की याचना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? हम दानी इसलिए बने कि हमको प्रभु के उस आनंद का दान चाहिए। हम सदाचारी इसलिए बने कि हमको परमपिता परमात्मा का सानिध्य चाहिए। परमपिता परमात्मा के सानिध्य से परमपिता परमात्मा के गुणों को प्राप्त करने की इच्छा से इस संसार में हम क्रियाशील हैं, चेष्टाशील हैं, प्रयत्नशील हैं। हमारा प्रयत्न आदि ईश्वर के समान नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर के किसी भी प्रयत्न में वहां पर भोग की भावना नहीं है। और हमारे हर कर्तृत्व के अंदर क्या है जी? भोग की भावना है। भोग बदल जाएगा, लेकिन भावना तो हर समय किसी न किसी भोग की रहेगी। किसकी रहेगी? अगर ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द का संसार का विषय अगर मन में नहीं रहा, तो क्या रहेगा विषय मन में? रूप रस गंध स्पर्श शब्द से बिल्कुल त्रिगुणातीत। किसे कहते हैं जी? गुणातीतानंद कहते हैं ना भगवान को। भगवान का क्या नाम है? गुणातीतानंद। गुणातीतानंद का मतलब क्या है? कि त्रिगुणात्मक प्रकृति के विषय से जो बिल्कुल अलग है, अनुपम है, विचित्र है। चित्रम देवानाम उद अगाधनिकम, चित्रम विचित्रम ईश्वरः। ईश्वर इस प्रकृति से विचित्र है। अगर ये प्रकृति ही ईश्वर होती है जी, ध्यान दो, तो इस प्रकृति का बोधन तो हम रात दिन कर रहे हैं, हम दुख से छूट गए होते। रात दिन रूप, कितने रूपों का दर्शन कर रहे हैं। अगर यही रूप गुण ईश्वर होता तो कोई संसार में दुखी नहीं होना चाहिए। ये मस्जिद में जाने वाला, मंदिर में जाने वाला, गुरुद्वारा में जाने वाला, पकड़ो बात को, मंदिर में जाकर के किसका दर्शन कराए? क्या बोलते हैं हम? प्रभु दर्शन। प्रभु दर्शन क्या होता है पता है? प्रभु का दर्शन करने का परिणाम जीव को क्या है? ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमः। क्या होता है जी? अंतर आत्मा से अविद्या का पूरी तरह से उल्लंघन। क्या हो जाता है जी? परमात्मा आत्मा के अंदर रहने वाली अविद्या के अंधकार को बिल्कुल क्या कर देता है? बिल्कुल एकदम उखाड़ करके फेंक देता है। कौन सा व्यक्ति है जो ईश्वर का दर्शन करके कहता है कि मेरे के अंदर अविद्या उखड़ गई? इसका मतलब जिस ईश्वर का दर्शन आप कर रहे हैं वो ईश्वर नहीं होना चाहिए।
गाय का शुद्ध घी पीने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम हैं जी। गाय के घी का क्या परिणाम है? गाय के घी का सेवन करने वाले व्यक्ति की शरीर कैसी होगी, और डालडा को गाय का घी मान करके आप खाएंगे तो शरीर कैसी होगी? नकली और असल में फर्क है कि नहीं? जिसको ये समाज आज ईश्वर मान करके चल रहा है, अगर वो असल होता, मैं यहां पर एक कंडीशन लगा रहा हूं, ईश्वर को प्राप्त करने के बाद ध्यान दो, दुख बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और पूरा आनंद, पूर्ण आनंद कैसा होता है जीवात्मा? संपूर्ण आनंद। लेकिन यह समाज कोई भी हो, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, यह समाज जिसको ईश्वर मान रहा है और रात दिन जिसका ईश्वर दर्शन करने के लिए आवागमन कर रहा है, क्या वह व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरे जीवन में मैंने ईश्वर को पा लिया, क्योंकि मेरे जीवन में अब दुख नहीं है और आनंद ही आनंद है? एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ईश्वर के भक्त हैं, नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नकली ईश्वर की उपासना चल रही है। यह जीवात्मा अगर असल ईश्वर की उपासना करता तो प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, शनै शनै इसके दुख मिटते जाते, रोज रोज ये पहले से ज्यादा स्वस्थ होता और रोज रोज प्रकाश की ओर आगे आगे बढ़ता जाता, तो ज्ञान की दीप्ति भी होती जाती। क्या होता जाता जी? याद रखो, अगर हम ईश्वर के निकट जा रहे हैं तो दो परिणाम आएंगे। क्या होगा? योग अंग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय। क्या बताएगी? जो मनुष्य परमपिता परमात्मा की उपासना करता है तो पहला फल क्या हुआ? अशुद्धि नष्ट होगी। और किसी ऐसे वस्तु की उपासना कर ली जो ईश्वर नहीं है और फिर भी ईश्वर मान कर ली, तो अशुद्धि बढ़ेगी घटेगी? बोलो। परमात्मा में रूप नहीं है और परमात्मा, किसी रूप वाली वस्तु को परमात्मा मान करके चलोगे तो अशुद्धि बढ़ेगी कि घटेगी? बोलो। अविद्या किसे कहते हैं और विद्या किसे कहते हैं? विपरीत ज्ञान को अविद्या कहते हैं। विपर्ययः मिथ्या ज्ञानम। परमात्मा निराकार है तो निराकार मानो। अगर परमात्मा को आकार गुण वाला मान लिया तो एक ऐसा ज्ञान हो गया, उल्टा ज्ञान। अब इस उल्टे ज्ञान पर जब चलेंगे और इसी उल्टे ज्ञान के आधार पर क्या करेंगे? उपासना करेंगे। क्या करेंगे जी? अब ज्ञान आया है तो उपासना चलेगी। अब इसी उल्टे ज्ञान के आधार पर अगर उपासना करेंगे तो फल के रूप में क्या होगा? विपरीत ज्ञान के आधार पर जो व्यक्ति कर्म करता है, फल में उसको अंधयोनियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं जी? अंधयोनियां। मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, याद रखो। परमपिता परमात्मा के स्वरूप के अंदर अगर आप प्रकृति और आत्मा के गुणों का आरोपण करेंगे तो अगले जन्मों में मनुष्य की जाति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इतना भी विवेक हम नहीं कर पाते, जड़ और चेतन में भेद नहीं कर पाते। जड़ क्या है और चेतन क्या है? जड़ को जड़ मानो, चेतन को चेतन मानो, इसका नाम विवेक है। अनित्य को अनित्य मानो, नित्य को नित्य मानो। सुख देने वाली इस वस्तु को सुख देने वाली मानो, दुख देने वाली वस्तु को दुख देने वाली मानो। अशुद्ध को अशुद्ध मानो और शुद्ध को शुद्ध मानो। जड़ को जड़ मानो और चेतन को चेतन मानो। ये मान्यता, इस मान्यता का नाम आस्था है। आस्था किसे कहते हैं? आ का अर्थ है सम्यक और स्था का अर्थ है स्थिर हो जाना। सम्यक किसमें स्थिर हो जाना? तत्व ज्ञान। किसमें? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान में सम्यक रूप से स्थिर व्यक्ति का नाम आस्थावान है। और उल्टी विद्या, उल्टा ज्ञान, उल्टी जानकारी और उल्टी जानकारी के आधार पर उल्टे कर्म, उल्टे ज्ञान के आधार पर, उल्टे विद्या के आधार पर कर्म कैसे करेंगे? उल्टे। तो उल्टे ज्ञान के आधार पर उल्टे कर्म किए जाएंगे तो क्या होगा? परमात्मा आपको उलट देंगे, उलट देंगे। तो उलट दिया तो क्या किया? ये आपका जो ऊर्ध्व शीर्ष है, ये ऊर्ध्व शीर्ष किसके कारण मिला? आपका शीर्ष ऊपर की ओर है। इसका मतलब पिछले जन्म में आप बुद्धि आपकी ठीक चल रही थी, सलामत थी, सीधे रास्ते पर चल रहे थे,
इसलिए ईश्वर ने क्या किया? शीर्षासन नहीं किया। लेकिन जब इस मस्तिष्क से आप उल्टी बात सोचने लगेंगे, उल्टा ज्ञान ग्रहण करेंगे, उल्टे कर्म करेंगे, तो कैसा कर दिया जाएगा? इस सर को नीचे उठा करके जमीन में गाड़ देगा। ये वृक्ष क्या है? ये वृक्ष क्या है? ये मनुष्य जाति में इन्होंने क्या किया? हाँ, उल्टा ज्ञान पाया और उल्टे कर्म किए। परमात्मा ने क्या कर दिया? जमीन के अंदर उनके मस्तक को गाड़ दिया। अब लगे खड़े रहे। मनुष्य जीवन इसके लिए मिलता है। मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है? हाँ, हमें अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके, शुद्ध ज्ञान के आधार पर शुद्ध कर्म करते हुए ईश्वर के अखंड शुद्ध पवित्र आनंद को उपासना में प्राप्त करो। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, यही पद्धति है। वेद में क्या कहा है? वेद में क्या कहा है? विद्याम च अविद्याम च विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो उभयम सह। क्या कहा जी? विद्या को भी जानो, अविद्या को भी जानो। विद्या को जानो का क्या मतलब है? इस संसार में चेतन और जड़ दोनों हैं। चेतन और जड़ दोनों हैं, दोनों को अच्छी प्रकार से जानो। और आगे क्या कहा? विद्याम का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज। अविद्याम का अर्थ क्या है? मटीरियलिस्टिक नॉलेज, मटीरियल, भौतिक शास्त्र। जितना ये मटीरियल जगत है इसको भी जानो, और इस मटीरियल के अंदर स्पिरिट भी भरी है उसको भी जानो। उभयम सह। जिसको इस संसार में मटीरियल का ज्ञान नहीं होगा ना, वो मटीरियल को बराबर भगवान करके भटक जाएगा। समझ रहे हो नहीं? अगर आपने इस जगत के ही किसी वस्तु को, मटीरियल को ईश्वर मान लिया तो समस्या क्या होगी? तो भगवान मूर्ख थे क्या? वेद के अंदर कह दिया दोनों को साथ साथ जानो। जड़ को भी जानो और चेतन को जानो। जड़ को जड़ मानो, चेतन को चेतन मानो, नहीं तो क्या होगा? विद्या अमृतम अश्नुते। अगर विद्या हस्तगत हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो अमृतम अश्नुते, तो तुम क्या भोगोगे? अमृत आनंद। अमृत किसे कहते हैं? जो आनंद काल से कटता नहीं है उसे अमृतानंद कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जो आनंद काल से कटता नहीं है उसको अखंड आनंद कहते हैं, अमृत आनंद कहते हैं। अमृत, मृत कहते हैं, मृत का अर्थ है मरने वाला। तो ये जगत का कैसा आनंद है? मृतानंद। ये जगत कैसा आनंदी है? ध्यान दीजिए, ये जगत का आनंद कैसा है? ये मर्त्य लोक है। ये मर्त्य लोक का हर आनंद कैसा है? मरण धर्मा है। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु आज पकड़ते हैं, थोड़े काल के बाद वो आपके हाथ में से सरक जाती है, अर्थात वो पुरानी हो जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, और उसकी क्वालिटी भी घट जाती है। संसार की किसी भी वस्तु में एक जैसी क्वालिटी सदा बनी रहे ऐसा नहीं होगा। ये शरीर हमारी दिख रही है ना, ये 50-51 वर्ष की शरीर 25 वर्ष के पहले कैसी थी? आंखें कैसी थी? चश्मा नहीं था, पुरानी हो गई। जो चीज पुरानी हो गई, आंख वैसी की वैसी तो नहीं बन सकती है, तो क्या है? ये अनित्य है। अनित्य पदार्थ से मर्त्य, ये मर्त्य है, मर जाएगी ये। इसके अंदर की शक्ति मर रही है, इसलिए चश्मा चढ़ाना पड़ा ना। इसकी शक्ति और मरेगी तो चश्मा और ऊंचे नंबर का आएगा। सुनने की शक्ति कम होगी तो क्या है? कान की मशीन भी लगेगी, लगेगी। तो संसार की किसी भी वस्तु को आप ये माने कि अमृत आनंद इससे मिलेगा, अर्थात काल के साथ इसकी शक्ति में कोई भेद नहीं आएगा, ये सदा युवान बनी रहेगी, ऐसा संसार के किसी भी पदार्थ से आप अपेक्षा न करें। इसलिए ईश्वर को क्या कहा है? अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू। और जीवात्मा को बोलो कैसा है? अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्च नूनः। ये जीवात्मा जिस तत्व की खोज कर रहा है वह तत्व किन विशेषताओं वाला है? अकामो। ये जीवात्मा कैसा है जी? ये जीवात्मा तो कामना वाला है। इसलिए वेदांत दर्शन में क्या कहा गया? क्या कहा गया? कामनाओं वाला होने के कारण इस जीवात्मा के लिए किसी अनुमान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये रात दिन इच्छाओं से ही तो ग्रस्त है, ये तो प्रत्यक्ष है, इसके लिए कौन सा अनुमान लगाओगे? ईश्वर को वेदांत दर्शन में क्या कहा? आनंदोमयो, आनंदमयोभ्यासात। क्या कहा है? आनंदमयोभ्यासात। ये ईश्वर का जब व्यक्ति योगाभ्यास करता है ना व्यक्ति, तो योगाभ्यास करने से क्या होता है? आनंदमयो। उसके अंदर ही जो सच्चिदानंद ईश्वर है वो क्या हो जाता है? उसके जीवन में उसको आनंद से परिपूर्ण कर देता है। तो जीवात्मा कैसा हो गया? आनंदमय। क्या प्राप्त करने वाली वस्तु और प्राप्तव्य वस्तु एक होती है? ध्यान दीजिए, आप रोटी खाते हैं, आप कौन हो गए? रोटी क्या हो गई? यहां प्राप्त करने योग्य वस्तु, प्रापणीय वस्तु हो गई, और जो रोटी खा रहा है वो प्राप्त करता है। प्राप्त करने वाला करता है, और जो वस्तु प्राप्त की जा रही है वो कर्म है। क्या कर्ता और कर्म एक होते हैं क्या? वेदांत दर्शन पढ़ना पूरा, वेदांत दर्शन में यही रहस्य दिखाया गया। कर्ता और कर्म के पृथक होने से भी आत्मा और ईश्वर एक नहीं है, और आनंद की खोज करने वाला होने से ये खोजी है, इसलिए जिसको ये खोज रहा है वो ये नहीं हो सकता। खोजने वाली चीज अलग है और जो खोजने वाला वो अलग है। इसलिए वहां क्या कहा? आनंदमयोभ्यासात। ये जीवात्मा जब परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करता है, प्रयत्न करता है, तो क्या होता है? आनंदमयो, आनंदमय हो जाता है। और आगे क्या कहा? न इतरह। अब पकड़ो आगे, नीतर। न इतरह का मतलब परमात्मा के अतिरिक्त जितने अन्य हैं उनके अंदर ये आनंद न। वेदांत दर्शन न इतरह, न प्रकृति के किसी वस्तु के अंदर वो आनंद है, न प्रकृति से बने हुए इस जगत के अंदर कोई आनंद है, और तीसरा जीवात्मा उसके अंदर भी इस आनंद का निषेध कर दिया। किसने? महर्षि व्यास ने। कहां किया? वेदांत दर्शन में। न इतरह उपपन्नः। किसी भी पदार्थ में परमपिता परमात्मा का आनंद अनुपपत्तेः है, उपलब्ध नहीं है। तो जब उसमें उपलब्ध नहीं है तो प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है उसके अंदर भी उपलब्ध नहीं है, और जिसको प्राप्त करना चाहता है उसके अंदर उपलब्ध है। तो उपलब्ध जिसके अंदर है उसी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध करता क्या करता है? सारी प्रार्थना, उपासना, प्रयत्न, साधना, तपस्या सब किसके लिए करता है जी? अभ्यास किसके लिए करता है? उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कहता है। ध्यान दें। और इसके अंदर उपनिषद में एक वस्तु आई है, ईश्वर कैसा है? रसो वैसः। और आत्मा कैसा है? उल्टा कर दो, आत्मा का निरसो वैसः। निषेध करो रस का। आत्मा कैसा है और परमात्मा कैसा है? देखो उपनिषद में क्या कहा? रसो वैसः। जिस परमात्मा को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो रस है, रस, आनंद रस। ये संसार का रस नहीं है, ये मर्तशील रस है। 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद जो है ना, कितना भी पक्का रस हो ना फेंक देंगे आप। और परमात्मा का रस क्या है? अगर मिल गया ना तो छोड़ेगा नहीं आदमी। मिल गया अगर तो छोड़ेगा नहीं, इतना आनंद आता है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक ये जीवात्मा उस रस में डूबा रहता है मोक्ष में। कितने समय तक? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक ये जीवात्मा उस आनंद में डूबा हुआ कैसा रहता है? यम लब्ध्वा रसम, यम लब्धम, यम रसम लब्ध्वा अयम आत्मा आनंदी भवति। उस परम पिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त करता हुआ ये जीवात्मा क्या हो जाता है? आनंदी हो जाता है। किसी भी एक भी वस्तु को आपको दे दी जाए जो मर्तशील है, एक लड्डू आपको दिया जाए और कहा जाए कि जरा मुंह में रख करके इसको 5 मिनट तक चलाते रहो, क्या कर रहे? कोई भी लड्डू, बढ़िया मोदक है ना, मिठास वाला, वो आपके जीभ में डाल दिया जाए और कहा जाए कि 5 मिनट तक इसके अंदर रस लेते रहो, क्या वही का वही रस 5 मिनट तक बना रहेगा? 5 मिनट तक वो रस नहीं बन जाएगा, वो जहर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जहर। और जहर को कोई व्यक्ति गले उतारता है क्या? 5 मिनट तक वो लड्डू जो आपको पहले क्षण में सुख दे रहा है, 5वें मिनट पर विष बन करके और तत्काल इच्छा होती है कि इसको अब त्याग दो, वैराग्य आ जाता है।
तो संसार की वस्तुएं कैसी होती हैं? बिच्छू और सर्प के दंश के समान हैं। बिच्छू और सर्प, याद रखना। इस संसार की किसी भी वस्तु में सुख लेने की इच्छा पैदा कर दी, वहीं से अपराध शुरू हो गया। ईश्वर के अपराधी तो बन गए, संसार के अपराधी भले नहीं बने आप, लेकिन संसार के किसी भी पदार्थ के अंदर सुख लेने की इच्छा करना मात्र ही ईश्वर के न्याय व्यवस्था में अपराधी हो गए। भगवान ने मनुष्य का जन्म इस संसार में उस अखंड सुख की अन्वेषणा करने के लिए नहीं दिया। अखंड सुख प्रभु में है, इसलिए हमें कहां खोजना चाहिए? इस संसार की किसी भी पदार्थ में, कितनी भी सुंदर क्यों न हो, कितनी भी सरस क्यों न हो, कितनी भी सुरम्य क्यों न हो। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभुः रसेन तृप्तः न कुतश्च न्यूना। परमात्मा में कोई न्यूनता नहीं है, और हम लोगों में न्यूनता क्यों नहीं है? हम लोगों में न्यूनता है तो अकामों के आगे के अ को निकाल दो, निकाल दो। अकामो, अगर ईश्वर अकामो है क्योंकि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, और हम हैं कामकामी, तो हम अगर कामकामी है इसका मतलब हमारे अंदर न्यूनता है। तो दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? एक कामना वाला है और एक पूरा निष्काम है। ईश्वर के अंदर कोई कामना नहीं है। और आगे क्या कहा? अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तः, आनंद से भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। और हमारा आपका जिसका कैसा स्वरूप है? प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो प्रकृति का मिलता है, और इधर ईश्वर के संपर्क में आए तो ईश्वर का मिलता है, अपना कुछ भी नहीं है। और अभिमान कितना करते हैं जी? इधर प्रकृति का रस लगा है, और प्रकृति का रस हटा तो इधर ईश्वर का मिलने लगा। दोनों हट जाएं तो मूर्छित पड़े, अपना कुछ भी नहीं है। और फिर भी कितना अभिमान, कितना अभिमान है। ईश्वर की चीज को अपना मान लेने से आपकी चीज आपकी नहीं हो जाती। ये सारा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की सारी वस्तु, इसका स्वामी ईश्वर है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस संसार की हर वस्तु का मालिक ईश्वर है, और इस पर अपना लेबल लगाने से इसके मालिक तो हम नहीं बन सकते। अगर मालिक होते तो साथ ले जाते। उदाहरण देता हूं मैं। आप चप्पल कहां रखे हुए हैं? मंदिर के प्रवेश द्वार पर। आप अपना ही चप्पल ले जाएंगे जाते समय, क्योंकि उस चप्पल के स्वामी आप हैं। चोरी कोई कर ले अलग बात है लेकिन चप्पल तो आप अपना ही ले जाएंगे क्योंकि उसके आप स्वामी हैं। तो मरते समय ये शरीर साथ लेके क्यों नहीं जाते? अगर आप स्वामी हैं तो चप्पल ले जाते समय तो चलो ठीक है, आपका स्वामित्व है व्यवहारिक स्तर पर, लेकिन मरते समय इसको क्यों नहीं ले जाते? क्योंकि आप इसके स्वामी नहीं हैं। ये कब दिमाग में बैठेगा? ये जिस दिन दिमाग में बैठ जाएगा ना, स्वस्वामी संबंध समाप्त हो जाएगा, और तत्काल वैराग्य में बैठ करके भक्ति परमात्मा में बैठ जाएगा, तत्काल बैठ जाएगा। और अभी तो क्या है? हाँ, मेरा मकान, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे वस्त्र, कितनी संपदा बैंकों में भरी है हमने, हैं जी? हाँ, ये सब जो हमने आश्वासन ले रखा है ना, ऐसी चीजों से हमने उस रस का आश्वासन ले रखा है जिसके अंदर कोई रस नहीं है। ये मर्तशील संसार के अंदर हमने अमृत तत्व को खोजने की सबसे बड़ी भूल कर बैठी। ये मूल में भूल हो गई। क्या हो गई जी? हाँ, ये फंडामेंटल मिस्टेक है कि हमने मूल तत्वों को भी क्या कर दिया? हाँ, अपने इस मस्तिष्क से इधर की उधर, उधर की इधर। हाँ, सच्चे ईश्वर को क्या कर दिया हमने? हाँ, उसको हटा करके और प्रकृति को आगे ला दिया, उसको हटा के और नकली चीज को असल चीज के स्थान पर बैठा दिया। परिणाम, हम नकली हो गए, खाली हो गए, खाली। हर आदमी किसी से पूछो क्या है जी? अंदर से खाली, ऊपर से भरा दिखता है और अंदर से पूरा खाली है। क्यों? क्योंकि ये जिसके लिए आप सोच रहे हो ना, हाँ, वो प्रकृति भी कह रही है मेरे अंदर वो खाली है, मेरे अंदर वो नहीं है जिसके लिए तुम झोली फैलाए मेरे सामने खड़े हो। हे संसार के मनुष्यों, ये जगत क्या कह रहा है? पकड़ो बात को, अलंकार है ये।
हे संसार के मनुष्यों, कौन कह रहा है? सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, अग्नि, वायु, और यहां तक कि ऋषि भी कह रहा है, महर्षि दयानंद भी कह रहे हैं कि मेरे सामने झोली मत फैलाओ, क्योंकि जिस आनंद की कामना लेकर के ये झोली लगाई है वो आनंद मेरे पास नहीं है। आपको ऋषि भी वो आनंद नहीं दे सकता, क्योंकि वो परमात्मा का आनंद है। परमात्मा का आनंद तो परमात्मा के अधिकार में है, उसी से मिलेगा। इसलिए हमें बिल्कुल एक निष्ठा, अनन्य भावना से जब ईश्वर का ध्यान करने बैठें तो संसार का कोई भी पदार्थ वहां पर उपस्थित नहीं करने का। मैं प्रभु से ज्यादा किसी को नहीं चाहता। मैं आत्मा, ध्यान दो, मैं आत्मा, मेरे अंदर परमपिता परमात्मा का कोई गुण विद्यमान नहीं है। मैं तो उस गुण को खोजने और पाने इस संसार में आया हूं। मैं उपासक हूं और मेरा प्रभु उपास्य है। मैं शिक्षक नहीं, मैं तो शिष्य हूं और ईश्वर हमारा गुरु है। अब ये संबंध पकड़ो आप। ईश्वर मेरी माँ है और मैं ईश्वर का पुत्र हूं। ईश्वर हमारा पिता है, हम ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर हमारा राजा है और हम ईश्वर के प्रजा हैं। ईश्वर व्यापक है और हम व्याप्य हैं। ईश्वर स्वामी है, हम सेवक हैं। ये भेद है। प्रार्थी, ध्यान दो, प्रार्थी जिससे प्रार्थना करता है वो प्रार्थी अलग है, और जिस अधिकारी से प्रार्थना की जाती है वो भी अलग है। स्तोता, स्तुति, स्तुति करने वाला स्तोता होता है, और स्तुति किसकी जाती है? स्तुति कौन है? स्तोता अलग है, स्तुति अलग है। ध्यान दो, प्रार्थना अलग है और प्रार्थी अलग है, और जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है वो भी अलग है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना क्या है? स्तुति क्या है? स्तुति कौन है? ईश्वर। स्तुति कौन है? स्तुति करने वाला कौन है? आत्मा। तो स्तुति करने वाला स्तोता और स्तुति की जाने वाली वस्तु स्तुत्य ईश्वर, दोनों एक हैं क्या? हैं जी? कभी आपने देखा कि सूर्य जो है वो अपनी ही स्तुति कर रहा हो? सूर्य की स्तुति कौन करेगा? सूर्य के गुणों की स्तुति कौन करेगा? सूर्य से पृथक स्तुति करने वाला स्तोता। तो आज से मस्तिष्क क्या बनाएंगे कि हम हैं उपासक, हम हैं ध्यानी, हम हैं योगाभ्यासी। तो जिसको हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो अलग है, वो महान है। हम अल्प हैं और वो कैसा है जी? सर्व है। तो अल्पज्ञ जीवात्मा सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा की खोज में इस संसार में आया। कभी भी जीवात्मा किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर ले, उस परमपिता परमात्मा के समकक्ष या उससे अधिक ये कभी नहीं हो सकता। इन दोनों के व्यति जो व्यतिरेक भाव है, ये व्यतिरेक भाव सदा से है, आज भी है और आगे भी बना रहेगा। इसलिए प्रमाणों के आधार पर आज हम क्या निश्चित कर रहे हैं कि हम और ईश्वर के अंदर जो मूल भेद है, वो जो मूल भेद है वो क्या है कि ईश्वर कभी भोक्ता नहीं होता और हम सदा भोक्ता बने रहते हैं, चाहे हम मोक्ष में जाएं और चाहे हम बंधन में रहें। मोक्ष में ईश्वर के आनंद के भोक्ता रहते हैं और बंधन में इस संसार के सुख दुख के भोक्ता रहते हैं। ये जीवात्मा सदा भोक्ता है और परमात्मा सदा अभोक्ता है। दोनों में ये विशिष्ट गुण दोनों पदार्थों को अलग करता है। परमात्मा के अंदर दो चीजें कभी नहीं होंगी, एक तो मिथ्या ज्ञान और दूसरा दुख। क्या नहीं होगा सुरेश? ईश्वर में क्या नहीं होगा? ईश्वर में दुख कभी नहीं होगा और ईश्वर में अविद्या कभी नहीं होगी। तो अविद्या और दुख जिसमें होता है वो आत्मा है, वह जीव है। कभी ये अविद्या से ग्रस्त होकर के दुखी हो जाता है और विद्यामान होकर के सुखी हो जाता है। ये चीज ईश्वर पर कभी नहीं लगेगी। ये दोनों कैसे हो सकते हैं? दुखी हो गए, कौन? ब्रह्म दुखी हो गए। भगवान दुखी होते हैं क्या? बोल देंगे हम ब्रह्मास्मि, बोलना तो बड़ा सरल है। ब्रह्म तो कभी दुखी नहीं होते, कभी ब्रह्म कभी अविद्याग्रस्त नहीं होते। आपको क्लेश लगे हैं अविद्या के कारण। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशाः। क्लेश के मूल में अविद्या है। और योग दर्शन में क्या कहा है? क्लेश कर्म विपाकाशैः अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। ईश्वर क्या है? क्लेश से, कर्म से, हैं जी, कर्मों की वासनाओं से और उनके भोग से बिल्कुल पृथक है। अब यहां पृथकत्व तो सीधा योग दर्शन में बताया, सीधा वेद में बताया, सीधा वेदांत में बताया, सीधा सांख्य में क्या बताया?
पंचविंशतिर पुरुषः इति पंचविंशति गणः, वहां पर पुरुष को क्या बताया? इस संसार से पृथक, बिल्कुल अलग बताया, भोगी, उपभोक्ता, कंज्यूमर बताया। कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जहां पर ऋषियों के द्वारा बनाए हुए शास्त्रों में आत्मा बराबर ईश्वर कहा गया, कहीं नहीं कहा है। इसलिए आज से हम मस्तिष्क क्या बनाएंगे? मैं और परमात्मा कभी न कभी एक थे न होंगे। तो क्या होंगे? हम परमपिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त करके क्या हो जाएंगे? आनंदी होकर के, उसी में तल्लीन होकर के, उसी में निमग्न हो जाएंगे, उसके आनंद में डूब जाएंगे और उस सदा आनंद देता रहेगा और हम सदा आनंद पाते रहेंगे। बस यही हमारे ईश्वर और हमारे के बीच का जो उपासक और उपास्य संबंध है, बस इसी संबंध को जागृत करते हुए आगे अपने जीवन को सार्थक बनाने का हम सब मिलकर के प्रयत्न करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।